प्रणीत मोरे एक्चुअली यू वाज अ अंडरडॉग ऑफ द सीजन। आपने हमेशा से अपने दोस्तों के बीच में अलायंस बनाने की कोशिश की, हमेशा सबको सपोर्ट किया। आपने अभिषेक और गौरव के बीच में हमेशा अलायंस बनाने की कोशिश की। आपको हमेशा सिचुएशन को शांत करना पसंद था। आप पर अटैक्स नहीं, बहुत सारे अटैक्स हुए और जब आप बोलना शुरू हुए तो आप जबरदस्त वाला बोले और इतनी ज्यादा क्लियरिटी से आपने 2 3 4 5 झगड़ों में लोगों को धोया जहां पर लोगों के पास एक्चुअली आंसर नहीं था। एक इंसिडेंट जब आप अमाल से लड़ने के लिए गए थे, मैंने इस साइड के लिए इधर की उधर करता है, चिड़िया की तरह मैसेज देता है, जाजू एंड ऑल। उस दिन आपने जिस तरह अमाल मलिक को कहा था मैं खड़ा बोल करके क्या दिखा सकता है, द वे यू फॉट विद फरहाना एंड तानिया ऑन सेम डे, आपने जिस तरह उन दोनों जनों को धोया। अब बिग बॉस ने बेसिकली आपको डेंगू होने के बाद आप जब बाहर गए तो बीइंग अ कैप्टन आपको जिस सिचुएशन में डाला था वो सिचुएशन आपके लिए बहुत टफ थी ना। आप बहुत अग्रेसिव रहे लोगों से लड़ने के लिए, तो आपने अग्रेसिव वाली साइड को ना चूज करते हुए अभिषेक को चूज नहीं किया और आपने यहां पर चूज किया अश्नूर को, बिकॉज आपको शुरू से वो लोग पसंद आ रहे हैं। अगर आप डे 1 से लेकर अब तक देखें तो प्रणीत की जर्नी ऐसी है कि उसको हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो ठहर कर रुक कर बात को सुनते हो और आंसर करते हो। हमेशा उसने अपने वर्ड्स में कहा है कि मैं अगर गौरव के साथ होता हूं तो गौरव एटलीस्ट मेरी बात को सुनते हैं और समझते हैं। अभिषेक का अग्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा था, उस डेंगू वाली बात पे भी बढ़ रहा था और सिचुएशन ऐसी थी कि सलमान सर ने भी पूरा बिल्डअप उस दिन वीकेंड का वॉर पे मिला था कि किस तरह से अभिषेक बैल बुद्धि है, बेवकूफी कर रहा है, गलती कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता, वो लड़ता है भिड़ता है, निकल सकता है शो से। पॉइंट्स बहुत बन गए थे और उस सिचुएशन को देखते हुए फॉलो करते हुए उसने शायद कुछ मेकर से इन्फ्लुएंस होकर के इन सारी बातों को लेकर के शायद अग्रेशन से नफरत करते हुए उसने यहां पर अश्नूर को बचाया। ही कॉल्ड बाय पब्लिक ऑफ यू पीपल इन द इनसाइड ऑफ हाउस, उसे कहा गया कि तुम यहां पर स्नेक हो, कटप्पा हो, दोस्तों को धोखा देते हो। गौरव से सवाल पूछने में उसकी क्या गलती थी? अगर उसको लगा कि मुझे एक स्पॉट पे गौरव डाल रहा है, जबकि उनके बीच में तो नॉर्मल बात हुई थी, उसने और अश्नूर ने मिलकर के सोचा कि वी बोथ आर नॉमिनेटेड, वी बोथ आर आउट फ्रॉम द रेस ऑफ टिकट टू फिनाले, तो क्यों ना हम बात करें गौरव से कि गौरव हम इस टफ सिचुएशन में आपकी वजह से आए, बिकॉज़ आप गुड बुक्स में रहे, आपने इनिशिएट नहीं लिया और हम वहां जाकर खड़े हो गए और मेकर से फिर टास्क भी वैसे ही रखा जिसमें गौरव को वहां पर बेनिफिट और प्रणीत मोरे को वहां पर नुकसान हो रहा था, क्योंकि अश्नूर को और प्रणीत मोरे को ऑफ कोर्स फरहाना सपोर्ट करने वाली थी, तानिया मित्तल सपोर्ट करने वाली थी, अमाल सपोर्ट करने वाला था। हाल ही दिनों में उसके झगड़े भी इन चीजों के ऊपर हुए थे प्रणीत के, तो प्रणीत का तो बनता ही नहीं था। इनफैक्ट उस समय भी प्रणीत का झगड़ा चला था और वहां पर गौरव शांत रहे, गौरव ने उस झगड़े को नहीं किया, वो समझदार है, उन्होंने दिमाग लगाया, शायद वो आगे और सक्सीड करना चाहते थे गेम में, इसलिए उन्होंने उस चीज को पकड़ के रखा और प्रणीत मोरे वहां पर जवाब देने को मजबूर हो गए और प्रणीत मोरे को खेल से बाहर होना पड़ा। बड़ा मस्त से प्रणीत, तुम्हारी जर्नी भी कोई आसान नहीं थी। जिस तरह बिग बॉस ने कहा कि सबके साथ बैठ के पहले उनके भेद लिए, उनके बारे में समझे और फिर आपने रोस्ट किया लोगों को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेकर्स आपको फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, एक तरह से आपका नुकसान ही कर रहे थे, पर आपका दी प्रणीत मोरे शो कई बार लड़खड़ाते हुए बिग बॉस को, गिरते हुए बिग बॉस को, पलटते हुए बिग बॉस को आपने ले जाकर के रोका था। इनफैक्ट हमेशा 10 बजे के बाद के जो 15 मिनट होते थे उसको तो आपने इशारा दिया था कि जिस तरह शो में सस्टेन कर पाया जा सके, लोगों से लड़ना, उन्हीं के साथ जोक्स क्रैक करना और उन जोक्स के ऊपर फिर इतनी सारी बैक बिचिंग्स लेना, गालियां सुनना, या शो के बहाने तू बदतमीजी करता है, कोनिका जी का, तानिया मित्तल का, मालती का, नेहल का, सब लोगों का आपके ऊपर अटैक करना, बशीर से आपके लगातार झगड़े, आपको ये कहना कि जा तेरे गांव चला जा और आपका ये बोलना कि ये महाराष्ट्र मुंबई ये मेरा गांव है और मैं ही गांव, आप सब लोग बाकी हो। एक्चुअली आपको यहां पर कलर के लिए भी कहा गया, आपकी यहां पर केमिस्ट्री विद मालती बहुत जबरदस्त वाली दिखी और मालती ने ही आपको ये चीज बोली कि अब तू मृदुल दिख रहा है बिकॉज आपने दोस्तियां निभाने की कोशिश की। सो बहुत सारे फ्लॉस के साथ, उतार चढ़ाव के साथ आपकी भी जर्नी बहुत जबरदस्त वाली है। गाइस, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, खूब सारा सपोर्ट करो और जीता दो महाराष्ट्र के इस लड़के को, क्योंकि इसने भी साइलेंटली चिल्लाया बहुत जबरदस्त वाला है और कहीं पर भी अपने ओपिनियन को बैठने नहीं दिया है। आपको याद होगा कि सीजन का एक ट्रेंडिंग और फेमस डायलॉग बन गया, ब्लूटूथ डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड। तो ये आपने देखा होगा कि जब ये डिकोडिंग पे आता है तो फिर इसके आजू और बाजू में कोई भी नहीं आता है, चाहे पीछे बैठ करके आप इसको जाजू बोल दो, लेकिन इस जाजू ने उड़ान भरी इतनी कि वो वीक एंड का वॉर को फेस करके मैक्सिमम शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेशंस का सामना करने वाला प्रणीत, डेंगू का सामना करने वाला प्रणीत आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ है।